ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिंदी विश्व चरणों में सादर नमन। मित्रों को सादर प्रणाम। माता पिता के सादर प्रणाम। सभी संतों को, ऋषियों को, ज्ञानियों को, भक्तों को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। मेरे प्रियात्मक, आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के विधि नंबर 7 पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती को स्वप्न और मृत्यु पे विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं कि हम अपने स्वप्नों पे कैसे विजय प्राप्त करें और मृत्यु पे कैसे विजय प्राप्त करें। इसी के इर्द गिर्द पूरी विधि है। भगवान शंकर बताते हैं कि ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास को टिकाओ। ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास यानी कि प्राण है उसको टिकाओ। और जब वो सोने की क्षण में हृदय तक पहुंचेगा तो स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। अब आप आधिकारिक गहरे अर्थ में प्रवेश करें। ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास। अगर तुम तीसरी आंख को जान लो, तीसरी आंख कहाँ पे है? दोनों दृष्टि के मध्य में, जहाँ हम तिलक करते हैं। तो अगर तुम तीसरी आंख को जान गए तो तुम ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास को अदृश्य प्राण को जान, और तुम यह भी जान गए कि ऊर्जा तो प्रकाश बरसता रहता है। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा, जो बरसत बार हृदय तक पहुंचेगी, तो स्वप्न और मृत्यु पर अधिकार है। इस विधि को 3 हिस्सों में ले। एक श्वास के भीतर और बाहर, जो उसका सूक्ष्म अदृश्य अपार्थिव अंश है, उसे उत्पन्न होता है। ये तब होता है जब तुम घुटनों के बीच अवधान को छोड़ दो। ये आसानी से घट देता है। अगर तुम अवधान को अंतराल में टिकाते हो तो भी घट देता है, मगर उतनी आसानी से नहीं। और यदि तुम नाभि के अंदर प्रदेश से जगह जहाँ श्वास आती है और छुपकर चली जाती है, तो भी घट देता है, पर कम आसानी से। उस सूक्ष्म प्राण को जानने का सबसे सुगम मार्ग है तीसरी आंख में स्थित होना। वैसे तुम जहां भी केंद्रित हो गए वो घटित होगा। तुम प्राण को प्रभावित होते अनुभव करो। यदि तुम प्राण को अपने भीतर प्रभावित होते अनुभव कर सको तो तुम यह भी जान सकते हो कब तुम्हारी मृत्यु होगी। और यदि तुम सूक्ष्म श्वास को प्राण को महसूस करने लगे तो मरने के 6 महीने पहले तुम अपने साथ मृत्यु को जानने लगते हो। कैसे इतने समय तक मृत्यु की तिथि बता सकते? क्या आसान है? क्योंकि यदि तुम प्राण के प्रवाह को जानते हो तो जब उसकी गति उलट जाती है तब उसको भी तुम जान लेते हो। किंतु 6 महीने पहले तुम क्रिया उलट जाती है। प्राण तुम्हारी बाहर जाने लगती है तब श्वास से भीतर नहीं ले जाते, बल्कि उनके बाहर ले जाने लगती है तब श्वास। तुम इसे जान पाते हो क्योंकि तुम उसके अदृश्य भाव को नहीं देखा, केवल वाहन की देखते हो। और वाहन तो एक ही रहेगा। अभी श्वास प्राण के भीतर ले जाती है, जहाँ छोड़ देती है, फिर वाहन बाहर खाली वापस और प्राण से पुनः भटक भीतर आ जाता है। इसलिए याद रखो, भीतर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास दोनों एक नहीं है। वाहन के रूप में तो पूरक श्वास और रेचक श्वास एक ही है, लेकिन जहाँ पूरक प्राण से भरा होता है वही रेचक उससे दिखता है। तुमने प्राण को पी लिया और श्वास कम। जब तुम मृत्यु के करीब होते हो तब उल्टी तरीके से भीतर आने वाली श्वास प्राण विहीन रिक्त आती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर अस्तित्व के प्राण को ग्रहण करने वाली श्वास। तुम मरने वाले हो, तुम्हारी जरूरत नहीं, पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। तब जो श्वास बाहर जाती है, जब प्राण वो सांस नहीं बाहर जाती। इसलिए जिसने
सूक्ष्म प्राण को जान लिया, अपनी मृत्यु का दिन पर जान सकता है। 6 महीने पहले प्रक्रिया प्रकट हो जाती है। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास होता है, और जो सोने के क्षण में वो हृदय तक पहुंचेगा तो स्वप्न और स्वप्न में स्वयं मृत्यु पर जाएगा। यदि तुम नींद में उतर रहे हो तो इसमें अन्य समय में नहीं। ठीक सोने के समय इस विधि के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय। तुम नींद में उतर रहे हो, धीरे धीरे नींद तुम प्रभावी हो रही है। कुछ ही क्षणों में भीतर तुम्हारी चेतना लुप्त होगी और तुम अचेत हो जाओगे। उस क्षण के आने के पहले तुम अपने श्वास और उसके सूक्ष्म अंश प्राण के पीछे लगना और उस हृदय के जाते जरूर अनुभव करते जाओ। जो हृदय का कारण है, हृदय का कारण है, प्राण हृदय से होकर हमारे शरीर में प्रवेश होता है। इसलिए अनुभव करते ही जाए कि प्राण हृदय तक आ रहा है, और इसी निरंतर अनुभव के बीच नींद को आने दो। तुम अनुभव करते जाओ और नींद को आने दो। नींद को तुमको अपने समेट में लेने दो, और यदि संभव हो जाए कि तुम अदृश्य प्राणों को हृदय तक जाते देखो और नींद को भी तुम अपने स्वप्नों के प्रति भी सजग हो जाओ, तब तुमको बोध रहेगा कि तुम सपना देखते हो तो तुम समझते हो कि यह भी तीसरी आंख की कहानी चल रही है। क्या तुमने किसी को नींद में देखा है? उसकी आंख ऊपर चली जाती है और तीसरी आंख में स्थिर हो जाती है। यदि नहीं देखती, तुम्हारा बच्चा सोया है, उसकी आंखें खोल कर देखो, उसकी आंखें कहाँ है? उसकी आंखों को खोल कर देखो खुली है और अन्यत्र खुली है। मैं कहता हूँ कि बच्चों को देखो, सयाने सयाने भरोसे की तरह नहीं, क्योंकि उसकी नींद गहरी नहीं है। वे सोचते हुए रहे कि सोए हैं। बच्चों को देखो, उसकी आंखें ऊपर पहुंच जाए। इसे किसी आंख की स्थिरता के कारण तुम अपने सपनों को सच मान लो। तुम ये नहीं समझ सकते हो कि सपने हैं, तो तुम तब जानोगे जब शुरू जानोगे। तब तुम जानोगे कि स्वप्न है, और यदि समझ जाओ तो दो तरह के, एक स्वप्न है और एक नींद। सजग हो, जागरूक हो, जो नींद में स्वप्न के प्रति जाग सके, उसके लिए है शुद्ध शुद्ध संचारित है। यह शुद्ध करता है कि स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार है। यदि तुम स्वप्न के प्रति जागरूक हो जाओ तो तुम काम नहीं करो। एक कि तुम स्वप्न पैदा कर सकते हो, आमतौर से तुम स्वप्न नहीं पैदा कर सकते। आदमी कितना नपुंसक है, तुम स्वप्न पैदा नहीं कर सकते। अगर तुम कोई खास स्वप्न देखना चाहते हो तो नहीं देख सकते। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। मनुष्य कितना सत्य है, स्वप्न भविष्य नहीं देख सके। तुम स्वप्नों के शिकार बनो, उनके संस्कार बनो। स्वप्न खुद में घटित होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम उसे रोक सकते हो तो उसे पैदा कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ये देखते हुए नींद उतरो की भीतर प्राण से भरा, निरंतर हर श्वास में प्राणों से स्पर्शित हो रहा है, तुम अपने स्वप्न के मालिक हो जाओगे। और ये मार्केट बहुत अनोखी है, दुर्लभ है। तब तुम जो भी स्वप्न देखना चाहते हो तुम वो स्वप्न देख सकते हो। और सोते समय कहो कि मैं फला स्वप्न देखना चाहता हूँ, और स्वप्न तुम्हारे मन में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन अपने स्वप्न के मालिक बनने का क्या करें? क्या यह व्यर्थ नहीं है? नहीं तो व्यर्थ नहीं। एक बार जब सपने के मालिक हो गए तो दोबारा तुम कभी सपने नहीं देख पाओगे। वो व्यर्थ हो जाएगा, जरूरत नहीं रहेगी। जैसे तुम अपने स्वप्न के मालिक होते हो, स्वप्न बंद हो जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं रहती। और जब उसमें स्वप्न बंद हो जाता है तो तुम्हारे नींद का मूल धर्म कुछ और ही होता है। वह मूल धर्म वही है जो मृत्यु का है। मृत्यु कहाँ नहीं है। अगर तुम्हारी नींद मृत्यु की तरह गहरी हो जाए तो इसका अर्थ है कि स्वप्न की तरह। स्वप्न नींद को उत्पला करते हैं। स्वप्न के चलते तुम सब सतह पर ही घूमते रहते हो। स्वप्न में उलझे रहने का तुम नींद उतली हो जाती है, और जो सपने नहीं रहते तो नींद के सागर में उतर जाते हुए उसी गहराई को मिलती है। और इसलिए भारत में सदा कहा है कि नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी। वो आत्मिक रूप से दोनों समान है। नींद दिनों दिन की मृत्यु है, मृत्यु जीवन जीवन की मृत्यु। प्रतिदिन तुम जाते हो, तुम सो जाते हो, दूसरी तुम फिर अपनी शक्ति और अपनी जीवनता के कारण वापस आते हो, तुम मानो फिर से जन्म लेते हो। वैसे ही 70 80 वर्ष के जीवन पार तुम पूरी तरह थक जाते हो। अब छोटी अवधि की मृत्यु से काम नहीं चलेगा। अब तुमको बड़ी मृत्यु की जरूरत है। उस बड़ी मृत्यु का लेन तुम बिल्कुल नए और शरीर के साथ तुलना कर लेते हो। और एक बार यदि तुम अपना स्वप्न में नींद को जान जाओगे और उसमें बोध पूर्वक हो, तो फिर मृत्यु का भेद करता है। कोई कभी नहीं मर सकता, मृत्यु असंभव है। अभी एक दिन पहले मैं कहता था केवल मृत्यु निश्चित है, और अब कहता हूँ कि मृत्यु निश्चित है। कोई कभी नहीं मरा, कोई कभी मर नहीं सकता। संसार में यदि कोई संभव है तो हम लोग हैं। क्योंकि सत्य जीवन है, तुम फिर घूमते हो। लेकिन नहीं ऐसी घड़ी है कि पुरानी पहचान भूल जाते हो, तुम्हारे मन में स्मृति
पुश की जाए। आइए इस विधि को हम व्यवहारिक रूप से करते हैं। एक का आंसर लेट जाए और आराम से आंखें बंद करें। लेट जाए और आराम से आंखें बंद कर दें। और अपने अवधान को बिल्कुल प्रबंध के दौरान पर स्थित करें। देखें सांसें आ रही हैं, सांसें आ रही हैं और उसको हृदय तक जाते हुए महसूस करें। सांसों को हृदय पर जाते हुए महसूस करें। सांसों को हृदय पर जाते हुए महसूस करें। अपना ध्यान ललाट पे रखें। और हमारी जो प्राण शक्ति है, सूक्ष्म सांस है, सांसों को ध्यान ललाट पे और भाव करे सांसें करें। सांस का स्थिति में हृदय का गहरी विश्राम, एक गहरे नींद, सब कर रही है। सब कर रही हम गहरी नींद में जाते हैं। दोनों भुजा के मध्य में ध्यान को लगाएं और प्राण शक्ति को हृदय पर जाते हुए महसूस करें। एक गहरी नींद का लेना। और अपने अवधान को ललाट पे रखें और गहरा सांस हृदय पे लें। गहरी गहरी सांसों को ललाट पे रखें। अपने ध्यान को ललाट पे रखें
और भाव करें, देखें हमारी सांसें किस गति से आ रही है और हमें गहरे निद्रा में यह निद्रा स्वप्न बन गई। ध्यान को लगाते हैं और सांस जो है, जो हमारी सूक्ष्म सांसें हैं, सांस को आ रही है और हम गहरी निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं, स्वप्न में भी। और गहरी सांसें प्राण में जा रही है और गहरी प्राण हमारे हृदय में जा रही है और गहरी प्राण हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। ध्यान से ललाट रखिए, प्राण शक्ति को जगह है और महसूस कर रहे हैं सब गहरी निद्रा। जो में और ध्यान रखिएगा प्राण ऊर्जा की वृद्धि करें और महसूस करें जो सब करें गहरी टिकाए रखें, अपने ध्यान को ललाट में टिकाए रखें और गहरा सांस जो हमारी प्राण शक्ति है सही रखें और भाव करें सब करें गहरी निद्रा। पूर्ण